ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताएंगे। आपको पता है कराची को साफ करने की बात हो रही है, प्लास्टिक बैग्स के खात्मे की बात हो रही है, तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो इस मौके से फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान को ग्रीन भी बना सकते हैं और इन प्लास्टिक बैग से हमेशा के लिए छुटकारा भी, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया के ऐसे ममालिक में शामिल है जहाँ दरख्तों की अशद ज़रूरत है। पता नहीं क्यों भाई हमारे दरख्त जो है, हमारा फॉरेस्ट कवर बिल्कुल कम होता जा रहा है और इसके लिए हुकूमती सतह पर तो काम हो ही रहा है, जिसके बारे में हम वो ग्रीन पूरा मुहिम हमने कैंपेन भी पूरी चलाई थी। लेकिन हम सबको अपनी कोशिश भी करना होगी और इस बार यौम आज़ादी पर एक कंपनी है जिसका नाम है बॉक्सेट, उनकी जानिब से ऐसी झंडियाँ मुतारिफ कराई गई हैं जो कि बतौर बीज इस्तेमाल हो सकती हैं और इस आइडिया के खालिक मोहम्मद नुमान हमारे साथ हैं। आई थिंक इट्स एन अमेजिंग आइडिया, लेकिन नुमान से बात कर लेते हैं। नुमान, वो जो आपने मुझे झंडियाँ भेजी थी वो तो मैंने प्लांट कर दी हैं, कल मैं वैसे लेके आऊँगा, क्यों वो एक छोटा सा गमला है उसको, या फिर वैसे ही झंडियाँ एक आध बच गई होंगी। सबसे पहले ये बताइए कि ये आइडिया आया कैसे? हाउ डिड यू कम अप विद दिस पर्टिकुलर आइडिया, बिकॉज दिस इज अ ग्रेट आइडिया। क्योंकि झंडियाँ वैसे भी ज़ाया ही हो जाती हैं उसके बाद। जी बिल्कुल, जिस तरह अभी आप लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ पर दरख्तों की शदीद कमी है और हमें इसकी ज़रूरत थी ना, तो ये बहुत अरसे से इस पे मैं वर्किंग कर रहा था कि किस तरीके से हम अपने रूटीन मैटर्स की जो अशिया हैं उनमें इन चीज़ों को इंडल्ज करें किसी तरीके से और लोगों को आसानी हो। तो इसके सिलसिले में मुझे जो लगा कि हमें जो सबसे बेहतरीन है वो बच्चे जो हैं हमें वो प्रोडक्टिव इसमें दे सकते हैं ना, वो प्रोडक्टिव रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों का फॉलोअप बड़ा अच्छा हो। हम पानी जिस तरीके से पौधों को लगाना भूल भी जाते हैं, लेकिन बच्चों का क्या है कि वो जो हैं कंटिन्यूसली सुबह दोपहर शाम पानी दे के देख रहे होते हैं पौधे आए या नहीं आए। और इसके लिहाज से और हमें जब हम छोटे होते थे तो उसमें हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते थे कि आपने ये झंडियों को फेंकना नहीं है इसकी, क्योंकि ये एक अपनी एक इज़्ज़त होती है, तो इसको हमने इसकी बेहुरमती नहीं होने देनी ना। तो फिर मुझे ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये क्लिक करती गई कि अपने बच्चों को कोई ऐसे हम एक्टिविटी दें कि जिसकी निस्बत जो है ना उनको उसका रिज़ल्ट भी मिले और वो इसमें बचपन से ही इंस्पायर हो जाए ना और इस एक्टिविटी में पड़ जाएँ। तो मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि ये जो झंडियाँ हैं अगर हम ये बच्चों को दें तो वो उसके लिहाज से 2-3 साल के अंदर जो ये दरख्त बन जाएंगे जो पौधे हैं हमारे, तो इसके लिहाज से बच्चों के लिए जो है ना फिर हमने एक आइडिया हो गया। लेकिन जाहिर है ये सीजनल आइडिया हो सकता है नुमान, फॉर अ कंपनी टू सर्वाइव ऑन दिस आइडिया जो कि बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स भी बना रही है और प्लांटेबल प्रोडक्ट्स भी बना रही है। अब हम शॉपिंग बैग्स के खात्मे की, प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स के खात्मे की बात कर ही रहे थे, तो उसके लिए आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं? जी बिल्कुल, हमारा जो शॉपिंग बैग्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं जो बायोडिग्रेडेबल होंगे और प्लांटेबल भी होंगे ना। साथ इसके साथ कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए हमने विजिटिंग कार्ड्स भी बनाए हैं और हमारे पास एनवेलप भी हैं और इससे मिलती जुलती हम विश कार्ड्स जो हैं हम वो भी दे रहे हैं और घरेलू इस्तेमाल के लिए जो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफ़ी वसी रेंज में अवेलेबल है ना। अच्छा, एक और चीज़ आइडिया ही है आपके साथ शेयर करें कि वेस्ट में हमने देखा है कि प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बड़ा ही बैन किया जा रहा है, डिस्करेज किया जा रहा है कि जैसे कोई प्लास्टिक का चम्मच हो, प्लास्टिक का कांटा, आपको पता है पिकनिक्स वगैरह पे लोग लेके जाते हैं, तो अब वो भी एडिबल आना स्टार्ट हो गया है कि आप वो चम्मच जो है वो किसी ऑब्वियसली उससे बना होता है, क्या मैं कहूँगी आटा या समथिंग लाइक दैट, किसी फाइबर से बना होता है, तो आप उसको खा भी सकते हैं आफ्टर यू आर डन विद इट और बायोडिग्रेडेबल भी है। कुछ इस किस्म के भी आप सोच रहे हैं करने का? जी बिल्कुल, हमारी इस पर भी वर्किंग टीम जो है इस पर वर्किंग कर रही है और इसमें जो एक हम जो बड़ों के लिहाज से भी लेके आना चाह रहे हैं, जो एक सिगरेट्स जो है इसके लिहाज से हम अभी वर्किंग कर रहे हैं। इसमें उम्मीद है अभी तो हमें अभी कामयाबी नहीं मिल सकी, तो जिस तरीके से जो स्मोकर्स हैं वो माहौल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम इस काविश में है कि किस तरीके से वो साथ ही माहौल को फ़ायदा भी पहुंचाएं। तो हम इसके फ़िल्टर में जो है एक सीड्स यूज़ कर रहे हैं ताकि जो स्मोकिंग करके वो फेंकें तो उससे पौधे भी बने ना। तो वो अभी सीड्स जो है वो बर्न हो रहे हैं, तो उस पर इंशाल्लाह वर्किंग चल रही है। होपफुली ये सब चीज़ें जो है ना हम लेके आएँगे। वंडरफुल, बहुत शुक्रिया मोहम्मद नुमान सुल्तान boxset.pk से हमारे साथ मौजूद थे और दिस इज़ अ ग्रेट। आपको ये झंडियाँ चाहिए तो आप यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज हमें इस किस्म के इनिशिएटिव्स की बहुत ज़रूरत है और जैसा कि आजकल मुहिम चल रही है ना, दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ दोस्त जो कि इस अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली, और मुझे तो ये बात ही अच्छी लगी है कि हम कितने सालों से कह रहे हैं कि झंडियों की आफ्टर द इवेंट इज़ ओवर यानी 14 अगस्त के बाद वो बेहुरमती है।
मतलब उसके ऊपर कीचड़ आ रहा है, मतलब लोग चल रहे हैं, गलियां गंदी हो रही हैं, वो एक जहमत ही बन जाती है कि झाड़ू करो और फेंको। अगर इस किस्म की कोई चीज़ हो जाए उसके बाद यू कैन री यूज़ दैट झंडी, तो झंडी की आपने इज्जत भी रख ली, झंडे की अपने परचम की, और कहीं मट्टी में गिर भी जाएगी तो वो कुछ अच्छी चीज़ ही देगी। तो आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल आइडिया।